नमस्ते। मैं हूँ सपना खंडेलवाल एंड ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन आज का सेशन शुरू कर रही हूँ वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का। पर उससे पहले हम आज का मंत्र कर लेते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। और आपको देखना होगा, कोई एडमिट करना चाहता है ना, उनको एडमिट कर दो। दिख गया? नोटिफिकेशन आ रहा है आपके उस पर? मेरे पे तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप वरी मत करो, मैं कर हाँ। ऊपर ही ऊपर दिख रहा है। अच्छा, अब आपको मंत्र दिख गया है पारुल? अभी नहीं आया। स्क्रीन पे नहीं आया? हम्म, मेरे को तो शो कर रहा है शेयर किया हुआ। हम्म, अच्छा, तो रिज्यूम शेयर नहीं आ रहा है। ओके, हम्म, give me a second again. Today because of the rains, I think there's a problem. हम्म। Okay, now can you see the mantra? हाँ, yes, now I can see. Oh, perfect. Okay. So Parul, please go ahead. नमस्कार। देवदीति के आज के किष्किंधा एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पहले हम श्लोक करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। थैंक यू पारुल, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर तरीके से आपने मंत्र बोला है आज का। और बस अब हम करते हैं सेशन शुरू। तो पिछली बार जहाँ पे हम थे, हमने देखा था कि लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोधित हैं और लक्ष्मण आ रहे हैं सुग्रीव को जगाने के लिए, क्योंकि चतुर्मास का समय बीत चुका है और चतुर्मास तक भगवान श्री राम वेट करते रहे कि अब सुग्रीव की तरफ से कोई मैसेज आएगा, अब सुग्रीव की तरफ से मैसेज आएगा सीता को ढूंढने के लिए कि मैंने ये तैयारी कर ली है। परंतु पूरा चतुर्मास बीत जाता है और अब शरद ऋतु आ गई है। तो श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण को कि मेरे समझ में तो सुग्रीव भूल चुका है, सुग्रीव भोग विलास में लगा हुआ है। सुग्रीव को बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, पर बहुत सहज ये पूरा राजपाट मिल गया और तारा भी उसको मिल गई जो उसी की भाभी भाभी थी, उसको अपनी पहली पत्नी मिल गई, रूमा मिल गई, सब कुछ मिल गया। और जितनी मेरी समझ है, ये वानर जाति है। वानर यानी कि कौन? वन नर, वन में रहने वाले नर। जैसे अब हम देखते हैं अलग अलग ट्राइब्स होती है ना, कहीं पिग्मीज होते हैं और कहीं लोग इग्लू में रहते हैं, कहीं अफ्रीकन्स बिल्कुल अलग दिखते हैं, यूरोपियंस अलग दिखते हैं, हम एशियंस अलग दिखते हैं। उसी तरीके से अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकृति के। तो ये वन में रहने वाले नर को वानर कहा गया है। और रामायण में जब राम आए हैं, उससे पहले देवताओं को और गंधर्वों को कहा गया था कि आप लोग जाएं और पृथ्वी पे अपने अपने लोगों को और पैदा करें, क्योंकि हमें बहुत बड़ी सेना चाहिए, हमें सबसे बड़े राक्षस का वध करना है श्री राम द्वारा। श्री राम के जन्म होने से पहले की कहानी है ना। तो इन एनी केस अब लक्ष्मण जा रहे हैं, लक्ष्मण पहुंचने वाले हैं किष्किंधा। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि न्यू दिल्ली एक सिटी भी है और न्यू दिल्ली कैपिटल भी है। कैपिटल क्या है हमारा? जो चाणक्यपुरी का एरिया है, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, है ना। और बाकी सारा डिप्लोमेटिक एरिया है, सारे सब जगह पे कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं, एम्बेसीज है, और उसी तरीके से पूरी दिल्ली भी है। तो वैसा ही कुछ किष्किंधा में भी था। किष्किंधा एक नगरी भी है और किष्किंधा एक पुरी भी है। और किष्किंधा जो पुरी है, जहाँ पे डिप्लोमेटिक एरिया है, उसके बाहर का विस्तार है सारा, परंतु किष्किंधा है कहाँ? किष्किंधा जो बताते हैं पूरे पर्वतों के बीच में एक नगरी है, गुफा के अंदर। अब हमें सोचते हैं कि वाल्मीकि ने जी ने इतना बड़ा विवरण दिया है और गुफा के अंदर, गुफा के अंदर क्या नगरियां हो सकती हैं?
क्या गुफा के अंदर इज इट पॉसिबल, जो इतना बड़ा विस्तार, इतना बड़ा। तो बिल्कुल है। अब मैं आपको जब स्लाइड्स में दिखाऊंगी आपको, यू विल बी अमेज्ड टू सी। जैसे अब अगर हम जाते हैं कैपेडोशिया जाते हैं, या हम कई सारे अलग अलग जगह हैं वेयर वी विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि पूरी पूरी सिटीज गुफाओं के अंदर बसी हुई हैं। तो किष्किंधा भी कुछ इसी तरीके की थी। गुफा में है, गुफा के अंदर जाके है। और जब वहां पे लक्ष्मण पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत बड़े बड़े, लक्ष्मण तो बहुत क्रोध में है ना, तो जब आप क्रोध में होता है इंसान तो कैसा होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज में एंगर आ जाता है। तो जब लक्ष्मण ऐसे आ रहे थे तो किष्किंधा को जो गार्ड करने वाले बानर थे, उन्होंने वो समझ गए कि कुछ होने वाला है। उन्होंने फटाफट बड़े बड़े पेड़ उखाड़े और बड़ी बड़ी शिलाएं उठाई मारने। उन्होंने देखा नहीं था। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो भी अनम्यूटेड है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, शोर आता है फिर हम बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके से लक्ष्मण आ रहे हैं क्रोधित, यहाँ पे सारे बानर खड़े हो गए प्रोटेक्ट करने के लिए, परंतु लक्ष्मण का क्रोध, उनका आवेश देख के इतने बड़े बड़े बानर डर के भाग गए। सबके सब ने अपने पेड़ छोड़े, शिलाएं छोड़ी और भाग गए, और भागे 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 अंदर गए, और इतनी बड़ी किष्किंधा को क्रॉस करते हुए सुग्रीव के महल में पहुंचे। और सुग्रीव को कहा, महाराज महाराज चलिए बचाइए, कोई बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में आ रहा है वहां पे। परंतु वहां क्या देखते हैं, वहां देखते हैं कि सुग्रीव तो पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त है, पूरी तरह से। वो जिस कक्ष में था उस कक्ष के अंदर इनको जाने नहीं दिया गया, इनको बाहर ही रोक दिया गया। और परंतु सुग्रीव के जो मिनिस्टर्स थे वे बहुत ही एबल और बहुत ही लायक, उन दोनों मिनिस्टर्स ने कुछ डिसीजंस लिए और अपने और सैनिकों को भेजा और उनके साथ और द्वार पे। पर वो समझ गए थे कि अगर जिस हिसाब से ये दूत बता रहे हैं अगर ये लक्ष्मण है तो महाराज को स्वयं जाना होगा, क्योंकि लक्ष्मण बहुत क्रोध में है, और अगर महाराज स्वयं नहीं जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। पर इन एनी केस सुग्रीव तो सो गए थे, भोग विलास के बाद सो गए थे। अब लक्ष्मण को जब ये लोग जाते हैं देखने के लिए, तो लक्ष्मण देखते हैं सुग्रीव तो आया नहीं, फिर से ये लोग आ गए। लक्ष्मण और क्रोधित हो जाते हैं। पर उतने में ही अंगद आ जाता है। अंगद बहुत समझदार है, अंगद बाली का पुत्र है। अंगद समझता है किस तरीके से युवराज है, किस तरह से सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहिए। अंगद आता है और लक्ष्मण के पैर पड़ता है और कहता है, मैं अंगद हूँ, बताइए। और तब लक्ष्मण कहते हैं कि बेटा तुम जाओ और सुग्रीव को ऐसे ऐसे बताओ, और जिस तरीके से तुम्हारे चाचा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत क्लियर है कि वो भूल चुके हैं राम का कार्य। बहुत क्लियर है कि जो भी कुछ उपकार हुआ था उनके ऊपर, जो भी कुछ राम ने उनके ऊपर उपकार किया था, सबको भूल चुके हैं। तो अंगद उनको बहुत शांत करने की कोशिश करता है। लक्ष्मण शांत नहीं होते होते अंगद भागा भागा आता है वापस और महल के अंदर फिर जाता है। अब वहां पे पहुंचता है तो देखता है एक तरफ सुग्रीव है, एक तरफ तारा है, एक तरफ रूमा है, उसकी दोनों माएं, तारा का बेटा है, और सारा सुग्रीव घिरा हुआ है अनगिनत स्त्रियों से, अनगिनत भोग विलास में लिप्त। वहां पे वो अपने सुग्रीव चाचा के पैर छूता है, अपनी दोनों माओं के चरण स्पर्श करता है, और बहुत विनम्र भाव से। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है तो सबसे पहले सुनने वाले को प्लीजिंग वर्ड्स बोलता है, इस तरीके के शब्द बोलता है। हम लोग कैसे शुरू करते हैं, तुम्हें पता है ये या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या तुमने ये गलत करा। हम लोग शुरू ही ऐसे कर देते हैं कॉन्वर्जेशन को, और जब हम ऐसे शुरू कर देते हैं सामने वाला क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे रामायण में बार बार जिक्र आया है, वर्णन है कि जब भी कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो इतने प्लीजिंग शब्दों में कम्युनिकेट किया जाता है कि सामने वाला का चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और वो सुनने की शक्ति में, ग्रहण करने की शक्ति में आ जाता है। तो जो अंगद है वो बताता है अपने चाचा को, देखिए इस तरीके से श्री राम स्वयं के भ्राता भाई लक्ष्मण खड़े हैं द्वार पे, वे बहुत नाराज हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं, इसी क्षण मिलना चाहते हैं, और आपको चलना होगा। और सुग्रीव को तो काटो तो खून नहीं। सुग्रीव इतना डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है। अब वो कहता है अब मैं क्या, सुग्रीव की बेसिकली जो प्रकृति दिखाई गई है वाल्मीकि जी ने, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एबल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बड़ा धर्मात्मा,
परंतु भयभीत हो जाता है। बहुत लंबा समय सुग्रीव को वाली से छुपकर बिताना पड़ा था, बहुत लंबा समय, जहां पे उसने पूरे विश्व में ट्रैवल करा था, शायद इसीलिए वो भयभीत होता रहता है। इन एनी केस सुग्रीव तारा को बुलाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि जब मेरे भाई वाली का अंत हो रहा था, उन्होंने कहा था तुम हमेशा तारा की सब बातें सुनना, तारा जैसे कहे, जो कहे उसमें बहुत बुद्धि है, उसकी इंट्यूटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है, तुम सारी उसकी बातें सुनना और जैसे जैसे वो कहे करना। तो तारा को बुला के सुग्रीव पूछता है, तारे मुझे ये बताओ कि मैंने कुछ गलत किया है क्या? क्या हमने कुछ गलत किया है? अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो लक्ष्मण इतने क्रोध में क्यों है? हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, हम तो सब काम उन्हीं के अनुरूप कर रहे हैं। तो तारा समझ जाती है, तारा बहुत इंटेलिजेंट होती है। तारा कहती है, सुग्रीव आपको भी पता है कि आपने श्री राम के कार्य में विलंब करा है। तो सुग्रीव कहता है, तारे तुम जाओ लक्ष्मण के पास, पता लगाने की कोशिश करो कि लक्ष्मण के मन में कोई और बात है क्या, लक्ष्मण कुछ और चाहते हैं क्या, कुछ और करने के लिए यहाँ पे आए हैं क्या। जब मुझे उनकी बातों में क्लैरिटी आएगी और जब तुम उनको जाके शांत कर दोगी, क्योंकि लक्ष्मण तो सदाचारी हैं, कोई भी स्त्री वहां पे जाएगी तो वो गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोधित नहीं होंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। और जब वो शांत हो जाएंगे तुम उनके मन का अंदाजा लगाना और मुझे बताना। और सुग्रीव तारा को भेज देता है लक्ष्मण के पास। अब लक्ष्मण जो किष्किंधा के द्वार पे खड़े हैं और किस तरीके से पहुंचते हैं तारा तक, तो मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। तो एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए, मुझे ये बंद करना पड़ेगा, एक सेकेंड, स्टॉप शेयर करना पड़ेगा मुझे टेक्निकली दूसरी स्क्रीन खोलनी है। टेक्नोलॉजी पे कितनी सारी चीजें हो गई है ना, पर हम लोग कर करके अडेप्ट भी हो गए समझ में भी आ जाता है। अच्छा, अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? जरा सा इशारा करना पड़ेगा आपको। पारुल, हाथ दिख रही है, नजर आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके, ऐसे कर हाँ। देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ओके। तो ये देखिए, अब ये है वाल्मीकि जी जिन्होंने लिखी है रामायण। तुंगभद्रा की नदी के वहां पे ये पूरी तुंगभद्रा नदी के किनारे में ये पूरा स्थान है जिसे हम किष्किंधा कहते हैं। अब ये सारे वानर हैं, ये वनों में रहने वाले नर हैं। ये दिखते तो हमें बहुत तरीके तरीके के हैं ना, इसी तरीके से वानर बहुत तरीके के हैं, अलग अलग। एक सेकंड में जरा एडमिट भी करूँ लोगों को। ओके, तो अब जैसे, अब सपोज ये कोई होगा, जैसे सपोज ये है, तो हम इनको क्या कहेंगे? हमें एकदम से लगेगा ना ये मंकी टाइप ही कोई हो गया ना। एक सेकेंड, तो ये देखिए इस तरीके से ये सारे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, पर अलग अलग प्रजाति है, इन्हीं को वानर कह दिया गया था। अलग अलग तरीके के, इसमें बहुत फेरोशियस हैं, बहुत बड़े बड़े। अब जैसे ये कहते हैं कि ये जो पुलत्स्य ऋषि थे और पुलह ऋषि, उनमें से भी कुछों के राक्षस और यक्ष और वानर और किन्नर, बहुत अलग अलग तरीके की जाति हैं। हम लोग समझते हैं सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, पर हम ह्यूमन बीइंग्स भी होमो सेपियंस हैं, ऐसे ही होमो इरेक्टस हैं, और अलग अलग तरीके के हैं, कितने तो साइंस आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाई है। अब ये क्योंकि आप लोग रामायण रुचि से सुन रहे हैं, इसलिए ये जो स्लाइड है ये है माता शबरी का केव। यहाँ पे तुंगभद्री के नदी के किनारे पूरी जो हम्पी है आज की कर्नाटक में, सारे किष्किंधा वहां पे है। प्लीज अपने आप को साइलेंट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। और ये है मतंग पर्वत, ये मतंग पर्वत है जहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम था, और जहाँ पे वाली ने पूरे एक लाश को ऐसे करके फेंका था। मतंग ऋषि ने क्रोध में आके इसको श्राप दे दिया था, और उसके बाद ये पर्वत पे वाली नहीं आ पाता था। तो ऋष्यमुख पर्वत, ये जो है ये ऋष्यमुख पर्वत है, यहाँ पे सुग्रीव, हनुमान और सब लोग रहते थे। अब ये स्थान आज तक है, ये सारे स्थान हमारे हैं, ये वो स्थान है। अब ये देखिए, जैसे मैं आपको कह रही थी ना गुफा, इस गुफा के अंदर यहाँ पे सुग्रीव रहते थे। अब इस गुफा के यहाँ पे राम कहते हैं सुग्रीव को प्रथम बार मिले थे, पहली बार मिले थे। अब ये इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, इसे कहते हैं वाली काष्ठ।
ये जहाँ पे कहते हैं कि वाली को यहाँ पे जलाया गया था और उनकी अंत्येष्टि करके और उनकी जो वो थी भभूत बहुत दिन तक यहाँ पे पड़ी रही थी। अब मैं आप लोगों को किष्किंधा ले जा रही हूँ, पर किष्किंधा को बिल्डअप करने से पहले के जो प्रसंग हैं, जो मुझे पिक्चर्स मिले, मैं वो शेयर कर रही हूँ। अब ये है वो माल्यवंत पर्वत के ऊपर जहाँ पे राम और लक्ष्मण बहुत दिन रहे थे, हनुमान के आने से पहले। जब हनुमान उनको मिले थे, उससे पहले जब राम और लक्ष्मण, सीता का हरण हो चुका है, वो लोग जा रहे हैं चित्रकूट से, जाते जाते माल्यवंत पे पहुंचते हैं, पंपा सरोवर आता है बीच में। अब वहां पे ये तो मंदिर तो रामायण काल के समय के नहीं है, बाद के बने हुए हैं, पर इतनी पुरानी अपनी सभ्यता है, इतनी पुरानी अपनी हिस्ट्री है कि ये अलग अलग कालों में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राजाओं ने मंदिर बनाए यहाँ पे। तो ये माल्यवंत पर्वत के ऊपर रघुनाथ मंदिर है, और ये है वो बड़ा सुंदर सा पंपा सरोवर। पंपा सरोवर के बारे में कई जिक्र आया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर ये ऐसा सरोवर है, ये 5 सरोवरों में से है जो हम हिंदुओं के लिए बहुत पुण्य माना जाता है। जैसे मानसरोवर है, वैसे ही ये पंपा सरोवर है, और यहाँ पे हनुमान जी ने यहाँ पे रेस्ट किया था। और अब ये आ गया जो मैं तुंगभद्रा नदी दिखाना चाह रही थी। अब ये देखिए, ये तुंगभद्रा नदी है, हाँ, और ये जो पूरे पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जाने के जो रास्ते दिख रहे हैं ना, तो किष्किंधा की पूरी नगरी ऐसे बनी हुई थी, इसके अंदर बनी हुई थी, ये पूरे वन्य पर्वत के अंदर किष्किंधा की नगरी बनी हुई थी। और ये अगर हम ऊपर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो इस तरीके की पहाड़ियां दिखती हैं एरियल व्यू में। और अगर आप मेरा कर्सर फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पे गुफाओं के अंदर जाने के रास्ते हैं। तो इस तरीके से ये है किष्किंधा का पूरा जियोग्राफी। जो हम देखते हैं ना कि हनुमान और सारे वानर बड़ी बड़ी शिलाएं उठा के फेंकते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, और पेड़ उठा लेते हैं, तो ये पूरी जो किष्किंधा का ये जो पूरा है, ये बहुत बड़ी 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 छोटी शिलाओं का बना हुआ है। और ये इतना डिफरेंट है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह पहाड़ है, पर इस तरीके का ज्योग्राफी नहीं है। अब ऐसे ही किष्किंधा के ये सारे पहाड़ हैं, हर तरफ पहाड़ियां हैं, और बीच में इन्होंने ये 4 दीवारी बनाई हुई है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के, अलग अलग जमाने के रुइंस हैं। ये लोग कहते हैं कि लक्ष्मण और सीता सबसे पहले श्रृंगवेरपुर गए, जहाँ पे उनको निषाद मिला। वो निषाद के बाद से जर्नी करते करते अब ये है आंजनेय पर्वत। आंजनेय पर्वत, वो जो ऊपर आपको सफेद सा ये मंदिर दिख रहा है ना, कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो ये अंजना जो हनुमान जी की माता है, उनके नाम का पूरा पर्वत बना हुआ है। तो इस तरीके से जब हम ये अब जो ये अलग अलग जगह से मैंने इमेजेस उठाई हैं कि कैसे केव्स में अंदर जो केव का जो मुंह बना हुआ है, और कैसे कैसे अंदर जाते हैं, और किस तरीके से ये देखिए। अब ये पूरा का पूरा जो है, ये किष्किंधा की नगरी ऐसे इसके अंदर बनी हुई थी। ये इसका फ्रंट है, अलग अलग एंगल से लिया हुआ है, अलग अलग। तो ये सब है हम्पी में, और ये यहाँ पे ऋषमुख पर्वत भी है, और यहाँ पे आंजनेय का वो भी है, और मतंग वन भी है, मतंग का। तो ये हम जो इतने दिनों से किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसे के ये अलग अलग स्वरूप हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। अब ये इस तरह की रुइंस में आजकल की ये स्थिति है। ये कहते हैं कि ये जो अलग अलग वहां पे हर तरह के छोटे बड़े वो हैं, कि जितने भी वहां पे पत्थर पर रॉक्स हैं अलग अलग तरीके के, कहते हैं रामायण काल के ही हैं सब लोग। अच्छा, अब जो मैं बताना चाह रही हूँ कि लक्ष्मण वहां से पहुंचे, लक्ष्मण वहां से पहुंचे हैं, तारा उनको आती है द्वार पे। अब जो वाल्मीकि जी ने बताया है किष्किंधा का विवरण, किष्किंधा के विवरण में बताते हैं कि जब वो अंदर जाते हैं, एक सेकेंड में स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ यहाँ पे। अब वाल्मीकि जी बताते हैं कि किष्किंधा पहले तो गुफाओं के अंदर से गई है ना, और जब अंदर जाते हैं तो इतनी बड़ी, इतनी भव्य नगरी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। जैसे अब हमारे दिल्ली में राजपथ है ना पूरा, तो उसी तरीके का राजपथ वहां पे भी था। और उस राजपथ पे सारे समय फूल बिखरे रहते थे, सुगंध ही सुगंध थी पूरे वातावरण में। और जब वहां, और दोनों तरफ
इतने बड़े बड़े मकान थे, 7-7 मंजिला मकान थे। किनके थे? जितने भी मंत्री हैं ये सुग्रीव के, जिनमें जाम्बवान भी है, जिनमें हनुमान भी है, जिनमें अंगद का भी है, बहुत बड़े 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 पैलेसेस। अब विजुअलाइज करो, राजपथ है, बहुत सुंदर सा, सुगंधित है, फूल बिखरे हुए हैं उसके ऊपर, वहां पे पानी का छिड़काव होता रहता है, बिष्ट करती है, और दोनों तरफ बड़े 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 मकान है। और जहां पे वो राजमार्ग खत्म हो, जैसे अब हमारा राजमार्ग खत्म होता है प्रेसिडेंट्स पैलेस में ना, तो उसी तरीके से वहां पे सुग्रीव का आलीशान महल था। और उस सुग्रीव के आलीशान महल कह लीजिए, दुर्ग कह लीजिए, फोर्ट कह लीजिए, 7 ड्योढ़ियां थी। मतलब पहले तो गुफा के अंदर गए, फिर इस तरीके का किष्किंधा, और 7 ड्योढ़ी पास करके सुग्रीव के महल तक पहुंच सकते थे। और तारा खड़ी थी सबसे आखिरी ड्योढ़ी पे, और लक्ष्मण को जाना था सारी ड्योढ़ियां क्रॉस करके पैदल, ऐसे कर करके, और जहां पे तारा वेट कर रही है। तो सुग्रीव के जब, एक सेकेंड, अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ क्योंकि ये किष्किंधा के बारे में है सारा। तो ये देखिए, तो इतने बड़े बड़े दीवार दरवाजे हैं। अब ये एक्चुअल तो मुझे कोई इमेजेस मिली नहीं, पर ये सब रेफरेंस पिक्चर्स हैं जो मैंने इकट्ठी करी हैं। ये इस तरीके के दरवाजे आप इमेजिन कर सकते हैं, और इस तरीके की नक्काशी किए हुए, तुलसी वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब कुछ सोने से कवर्ड था, सोने की, और उसमें रूबीज और मणियां और मोती और सबों का काम किया गया था। किष्किंधा, अब हमारी संस्कृति में जो गोल्ड प्लेटिंग की टेक्निक है ना, तब तो होती ही थी, अब भी होती है। ये पिक्चर्स उसी के लिए रखी हैं कि देखिए, जैसे हमारा गोल्डन का टेम्पल है, हमारा हर मंदिर साहब है, इनमें पूरी गोल्ड प्लेटिंग हो रही है ना। इसी तरीके से सुग्रीव के महल को विजुअलाइज करिए, पूरा का पूरा गोल्ड का बना हुआ था, बहुत सुंदर गोल्ड का बना हुआ था। और उसके बाद, एक सेकेंड, और इस तरीके के सारा आते हैं। अब ये अब का है, कुछ अब का है, कुछ तब का है, ऐसे करके मैंने लिया है। और ये है जो सुग्रीव जिस गुफा में रहते थे, और ये राम और लक्ष्मण के पैर हैं। कहते हैं कि जब वो सुग्रीव को मिलने गए थे, कुछ स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं, तो अच्छा चलिए, एक सेकेंड, मैं आपको दूसरा जो दिखाना चाह रही हूँ वो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। ये देखिए, जैसे ये है केव सिटीज का जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, अलग अलग जगह में है, ये कैपेडोशिया की है। इस तरीके के पूरे पूरे केव फॉर्मेशंस में जहां पे राम और लक्ष्मण रहे थे, जहां पे रहे थे वो लोग, प्रस्त्रवन पर्वत में के ऊपर, इस तरह के कहाँ से रोशनी आ रही है, कहाँ से हवा आएगी, पिछले हमने सेशन में यही करा था, कहाँ पे जल की धारा बह रही है, कैसे कैसे रहते थे, ये उस तरीके की है। ये सब इमेजेस, हाँ, ये दिखाना चाह रही थी। तो ये जो सोने का पूरा दिखा रहा है ना आपको, इतने स्टोरीज का, तो जितने भी हनुमान, ये सारे मंत्री थे, सबके महल ऐसे बने हुए थे। और सुग्रीव का महल जो बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है, चारों तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बीच में उसका महल है, और वो सारा बना हुआ इस तरह की कार्विंग से, और कंप्लीटली कवर्ड बाय गोल्ड। और जब उस महल में जाके, जब उसके एरिया के अंदर जाते हैं, इतने बड़े बड़े वृक्ष, कल्प वृक्ष, जो हर तरीके के फल देते हैं, और बहुत सुंदर वहां पे जो गार्डन का वो जो सारा वो कर रखा है, जबरदस्त ग्रीनरी कर रखी है। ये सुग्रीव के महल के अंदर का है, जो सुग्रीव के महल का अंदर का जो अंतःपुर है, जहां पे वो भोग विलास में रहते थे अपने पत्नियों के साथ, अपने उसके साथ, ये सब किष्किंधा नगरी के अंदर, ये रामायण में वाल्मीकि जी का वर्णन है। इस तरीके से सड़कों पे फूल ही फूल होते थे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइट टू सी, किस तरीके से ऐसे पॉन्ड्स बने हुए हैं जगह जगह। वाल्मीकि जी किष्किंधा का विवरण अयोध्या से भी ज्यादा देते हैं, अयोध्या का तो विवरण दिया ही है उन्होंने, पर किष्किंधा के जो श्लोक हैं वो कई सारे श्लोक हैं, और उसकी जो भव्य नगरी बार बार बताते हैं। ये तो मैंने ली है थाईलैंड के इमेजेस में से, कि किस तरीके की गोल्ड प्लेटिंग, किस तरीके की कार्विंग, किस तरीके के महल, वो सारे अब भी मौजूद हैं हमारे यहाँ। इस तरीके की इनले वर्क ऐसे कर करके बनाते हैं। और फिर वो जिक्र करते हैं वाल्मीकि जी कि वो पूरा का पूरा महल बहुत सुंदर
वानरियों से भरा हुआ था। वो वानरी इतनी खूबसूरत थी, पूरी सजी सवरी, पूरे आभूषणों से लदी हुई, और वो फूलों की मालाएं बनाने का कार्य करती थी। उनका कोई और कार्य नहीं था। और सजी सवरी सुंदर, ये देखिए अलग अलग जो अलग अलग प्रकृति की वानरियां हैं, वो सारी सुग्रीव के महल में और सुग्रीव के महल से बाहर और पूरे किष्किंधा में, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस सिटी दिखाई है किष्किंधा में। और जैसे ही किष्किंधा के अंदर घुसते हैं तो वहां पे सारे में म्यूजिक, सारे में वीणा के स्वर, सारे में गायन, सारे में अलग अलग ताल, मतलब वहां का वातावरण इमेजिन करने वाला है कि मैजिकल किष्किंधा का विवरण वाल्मीकि जी ने लिखा है। और फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहां पे सोने और चांदी के कदम, सोने और चांदी के बैठने के आसन और बिछावन, इतना ऑप्युलेंस, ये है सुग्रीव का सिंहासन। ये सारी मेरी कल्पना, वाल्मीकि जी को पढ़ के, ये कहीं लिखा नहीं है, पर ये मैंने रेफरेंस पिक्चर लिया है कि सुग्रीव का आसन ऐसा होगा। और इस तरह से सीढ़ी पे चढ़ के सुग्रीव अपने सिंहासन पे बैठे हैं। एक तरफ गोद में उनकी रूमा है, एक तरफ उनकी गोद में तारा है। और इस तरीके के ऐश्वर्य में, इस तरीके के भोग विलास में सुग्रीव रह रहे हैं। और तो उन्हें राम का कहीं से मुझे आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कहीं से जो भी। हाँ, इस तरीके के भोग विलास ऐश्वर्य में रह रहे हैं। तो जब मैंने किष्किंधा के इमेजेस दिखाई तो आपके माइंड में भी आ गया होगा ना, एक पिक्चर बनी होगी। तो जब मैं वाल्मीकि जी का ये स्टडी कर रही थी, तो दिस इज व्हाट किष्किंधा डिड टू मी। इतनी ब्यूटी, इतना जॉय, इतना सब कुछ। आजकल हम लोग कहते हैं हम 21st सेंचुरीज में हैं, पर हमारी कोई भी सिटी ऐसी नहीं होगी जहाँ से फूलों की खुशबू, जहाँ पे सब जगह नृत्य और वाद्य, और वहां पे एक इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, और सब जगह जो पेड़ लगे हैं वो आपको देते हैं, कल्प वृक्ष है, वो आपको मनचाहा फल देते हैं कि एक बार अगर आप खा लो तो 1 साल तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो इस तरीके का विवरण ने किष्किंधा का बनाया है। अब हम कहाँ छोड़ा था हमने, कि लक्ष्मण खड़े हैं, बहुत क्रोध में हैं। सुग्रीव ने तारा को भेजा है कि जाके पता करो और उनको शांत करो। तो तारा जो बहुत ही बुद्धिमान है, हमारी संस्कृति में हमेशा विमेन को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, बहुत शांत और बहुत संयमित बताया है वैदिक काल से। वेदों में भी जो हमारी ये गार्गी और अपाला और लोपमुद्रा और बड़ी बड़ी ऋषिकाएं थी, तो हमारी संस्कृति कभी भी विमेन को डाउन करने वाली नहीं थी। हमेशा विमेन का दर्जा बहुत ऊंचा रखा गया था। तो तारा आती है तो वाल्मीकि जी विवरण देते हैं कि तारा सकुचाती हुई, शर्माती हुई, क्योंकि मद्यपान में वो अपने पति के साथ थी, उसने भी मद्यपान कर रखा था, और लड़खड़ाती हुई आती है। और एक नारी सुलभ लज्जा से जब लक्ष्मण के सामने आती, लक्ष्मण की आंखें अपने आप नीची हो जाती है। लक्ष्मण आंख मिला के देखते नहीं, लक्ष्मण पराई स्त्रियों को देखते नहीं है, तो नीचे देखने लग जाते हैं। तो तारा समझ जाती है और तारा कहती है, हे लक्ष्मण, आपके यहाँ पे आने का कारण क्या है? क्या कोई हमसे गलती हुई है, या किसी ने आपका कुछ अनिष्ट करा है, या आपका कोई कार्य नहीं सधरा, आप क्यों आए हैं? जब वो इतनी प्रेम भरी बात करती है, इतनी अच्छी वाणी में बोलती है, लक्ष्मण को जो प्लेजेंट लगता है बोलती है, तो लक्ष्मण एकदम से शांत हो जाते हैं। तो सबसे पहले काम क्या होता है, अगर हमारे पास कोई आता है गुस्से में, सबसे पहले हमें उनको शांत करना होता है। जैसे ही लक्ष्मण शांत हो जाते हैं, तारा फिर बोलती है। तो लक्ष्मण कहते हैं, तारा तुम ही बताओ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तुम जानती हो कि राम ने और मैंने सुग्रीव का कार्य करा है, और तुम जानती हो कि सुग्रीव को हमारे उपकार का बदला चुकाना चाहिए, उसने वो कुछ नहीं करा। और सुग्रीव ने हमें समय देके, हमसे प्रतिज्ञा करके वो कार्य भी नहीं करा सीता को ढूंढने का, तो हम नाराज ना हुए। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लक्ष्मण बहुत क्लेवरली तारा को ही बोल देते हैं। अब तारा कहती है, देखिए मैं समझती हूँ जो आप कह रहे हो, और मैं जानती हूँ कि हमारी गलती है, परंतु मैं एक और बात जानती हूँ कि जो श्रेष्ठ होते हैं ना, जो पुरुषों में श्रेष्ठ होते हैं, वो सब छोटों को नादान समझ के माफ कर देते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं वो मन में क्रोध नहीं रखते। जो श्रेष्ठ होते हैं वो दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं वो समझते हैं
कि ये जो देह की अर्थ काम और धर्म की जो ये देह की प्रबल इच्छा है ना, उससे कोई भी नहीं छूट पाया। और फिर सुग्रीव को तो बहुत मुश्किलों से मिला है, सुग्रीव को इतनी मुश्किलों से ये सब कुछ मिला है कि सुग्रीव इतने भोग विलास के बाद भी तृप्त नहीं हो पा रहा। तो इसमें सुग्रीव की गलती नहीं है। आप ये देखते ना कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि, विश्वामित्र ऋषि भी इस बात को नहीं भुला पाए थे। वो भी मेनका के संग ऐसे लिप्त हो गए थे, उन्हें समय का भान नहीं रहा। वो तो इतने बड़े ऋषि थे, है ना। और सुग्रीव तो मात्र वानर है, आपको समझना होगा। और क्या आप नहीं जानते कि ये काम का बल कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कर करके अलग अलग तर्कों को देके, अलग अलग बातें करके ये तारा लक्ष्मण को शांत करती चली जाती है। तो कितना बड़ा रोल निभाया, जो इतने क्रोध में आया था कि आज मैं सुग्रीव का अंत करूंगा ही करूंगा और सुग्रीव के साथ सारा परिवार को खत्म कर दूंगा। फिर तारा कहती है लक्ष्मण को ये बात बताई, मुझे बात नहीं बताना था। एक सेकेंड, मैं एक बार ना जरा म्यूट कर देती हूँ क्योंकि बहुत शोर आ रहा है। एक मिनट। ओके। तो कहती है आप बहुत ध्यान से सुनो लक्ष्मण, बहुत ध्यान से सुनो। मुझे वाली ने बताया था, क्योंकि वाली रावण का बहुत क्लोज फ्रेंड था। वाली ने बताया था कि ये जो लंका है ना और जो रावण है ना, उसके पास इतने हजार करोड़, इतने अर्बुद, इतने सहस्त्र, इतने मतलब बहुत बड़ी फिगर बताती है कि इतने सारे राक्षस हैं। और जब इतना बड़ा आपका शत्रु हो तो आप अकेले नहीं लड़ सकते। मतलब वो लक्ष्मण को बता रही है कि आपको भी हमारी जरूरत है, सिर्फ हमें ही आपकी जरूरत नहीं है। मैं तारा कहती है मुझे पता है कि आप स्वयं भगवान हैं, श्री राम स्वयं भगवान है और आप उनके दास हैं, परंतु कोई भी अकेला इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता, आपको भी हमारी जरूरत है। तो इसीलिए आप शांत हो जाइए। मैं समझती हूँ हमारी ओर से विलंब हुआ, पर आपको हमें माफ करना पड़ेगा, मेरे पति को माफ करना पड़ेगा। दूसरी बात, हे लक्ष्मण, मैं आपको बता दूं कि हम कार्य की तैयारी कर चुके हैं। सुग्रीव ऑलरेडी भेज चुका है, जहां 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 भी वानर हैं, सुग्रीव अपने मंत्रियों को भेज चुका है। इस कोने से लेके विश्व के उस कोने तक, जहां भी जितने भी पर्वत हैं, वन हैं, जहां पे जितने समुद्र स्थल हैं, जहां कहीं भी वानर रहते हैं, सब आ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में सब यहाँ पे आ जाएंगे और हमारी गणना के हिसाब से आज ही आएंगे। अब लक्ष्मण थोड़ा और शांत होते हैं। फिर तारा कहती है देखिए, मुझे पता है कि आप स्त्रियों को नहीं देखते, परंतु स्त्रियों में माँ, भाभी और बहन का रूप देख के आप हमारे महल के अंदर आइए। तो वो लास्ट ड्योढ़ी को क्रॉस करा के अपने महल के अंदर, अपने अंतःपुर में ले जाती है। वहां जाके देखते हैं लक्ष्मण, तो वो और क्रोधित, क्योंकि वहां पे सुग्रीव के एक जंघा पे रूमा बैठी हुई होती है और सारी स्त्रियों से घिरा होता है। अभी तक सुग्रीव नहीं आया है, सुग्रीव अंदर ही है, तारा ही टैकल कर रही है। तारा से पहले हनुमान ने टैकल करा, हनुमान से पहले अंगद ने टैकल करा, सुग्रीव अंदर ही है। और जैसे ही लक्ष्मण अंदर पहुंचते हैं, सुग्रीव एक झटके में उछलता है, डर के मारे कांपता है और खड़ा हो जाता है। और जैसे ही सुग्रीव खड़ा होता है, सारी उसकी पत्नियां, सारी उसकी स्त्रियां ढेर सारी खड़ी हो जाती हैं। और फिर सुग्रीव कहता है, और फिर लक्ष्मण डांटना शुरू करते हैं, फटकारना शुरू करते हैं, तुम कृतज्ञ हो, तुमसे बड़ा मैंने कोई दोस्त मित्र खराब नहीं देखा, तुम्हारे लिए हमने सब कुछ करा, तुमने ये भी नहीं करा। फटकारते हैं जोर 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 से। फिर तारा आ जाती है आड़े अपने पति को बचाने के लिए। कैसे कैसे ढाल बन जाती है तारा। तभी तारा को पंचकन्याओं में से एक कहा गया है। ढाल बन जाती है तारा, खड़ी हो जाती है उसके सामने, लक्ष्मण और सुग्रीव के सामने। कहती है हे लक्ष्मण, मैं आपका आदर करती हूँ, परंतु आप किसी राजा का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि सुग्रीव ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं। आप इस तरीके का व्यवहार उनसे नहीं कर सकते। वो आपके दंड के अधिकारी नहीं है, वो राजा है, आपको उनसे सम्मान से बोलना पड़ेगा। और तारा जब इतनी क्लैरिटी से, इतनी स्ट्रेंथ से खड़ी हो जाती है और बताती है कि हर पग पे आपको पता है कि सुग्रीव श्री राम के लिए और आपके लिए
मुझे, रूमा को, अंगद को और सारे राज्य को भी छोड़ सकते हैं। आपको पता है कि सुग्रीव इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो कृतज्ञ नहीं है। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, इस तरीके से मैं अपने पति का अपमान नहीं होने दूंगी। इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से कि अगर कोई भी स्त्री किसी, और लक्ष्मण जैसे जो क्रोध में, रोष में, आवेश में होते हैं, उनके सामने खड़ी हो जाए और कह दे कि नहीं आप नहीं कर सकते। ऐसे तारा पग पग पर सुग्रीव को बचाती हुई चलती है। और जब तारा वहां पे बताती है कि ऑलरेडी मैसेजेस जा चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पे सब मानव इकट्ठे हो रहे हैं, फिर आपके क्रोध का कारण क्यों? मैं जानती हूँ विलंब हुआ है और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, हम माफी मांगते हैं। फिर वो सुग्रीव को इशारा करते हुए सुग्रीव आते हैं और लक्ष्मण से बोलते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे पहले आप लोगों को कम्युनिकेट कर देना चाहिए। ये हमारे लिए एक और लेसन है कि अगर हम किसी का कार्य कर रहे हैं या करने की प्रोसेस में हैं, तो हमें बीच बीच में उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपका काम हो रहा है। अगर बहुत लंबा समय कोई कम्युनिकेशन नहीं आता ना, तो सबको लगता है कि ये लोग भूल गए और उसके चक्कर में और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तारा फिर कहती है, फिर जब सुग्रीव आता है, लक्ष्मण और सुग्रीव संवाद होता है, तब सुग्रीव कहता है, मुझे क्षमा करिए, मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है, क्योंकि मैं वानर हूँ, मैं भोग विलास में लिप्त हो गया, मैं भूल गया, मुझे पता तो था पर मैं भूल गया, समय का भान खो गया, अब मुझे याद आ गया है, अब आपका सब काम होगा और हम सीता को ढूंढ के लाएंगे, हम रावण के वहां पे जाके सीता को ढूंढ के लाएंगे किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से कर करके अब हम इस मोड़ पे आए हैं कि जब सुग्रीव और लक्ष्मण का संवाद हो रहा है और लक्ष्मण कहते हैं, मैंने तुम्हारी बात तो सुन ली, परंतु अब तुम्हें किष्किंधा के बाहर चलना चाहिए। किष्किंधा के बाहर जाके हमें श्री राम के पास जाके उन्हें सारी बात बतानी चाहिए। तो सुग्रीव कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक। और सुग्रीव अपने गले में से जो उसे दिव्य माला पहन रखी होती है ना, जैसे ही वो उतारता है तो उसके ऊपर से वो जो नशा था वो खत्म हो जाता है। जो भोग विलास का नशा, जो एक लिप्त रहने की उसमें था ना, वो जो 4 महीनों से जो वो कर रहा था, एकदम से उतर जाता है। और फिर वो जाता है लक्ष्मण के साथ, और उससे पहले वो अपने अंतःपुर में है, क्योंकि वो लोग अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में हैं। तो वहां पे जितने भी वानर होते हैं सबको बुलाता है। वो वानर होते हैं जो वो स्त्रियों को देखने के लिए के लिए परमिशन है। इस तरीके से क्वार्टर्स को अलग अलग रखते थे। तो जब वो वानर वहां पे आ जाते हैं तो ये सुग्रीव कहता है, शिबिका बुलाइए। और जब वो शिबिका आ जाती है, जो रथ होता है, मज्यूमिंग की पालकी होती है, उसमें लक्ष्मण और सुग्रीव दोनों बैठ के जाते हैं किष्किंधा के बाहर। अब ये जब किष्किंधा के बाहर पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं श्री राम को। जब ये मिलने जाते हैं तो सुग्रीव पालकी से उतरता है, श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। श्री राम उसे उठा के हृदय से लगाते हैं, अंगद को भी हृदय से लगाते हैं। और वहां पे देखते हैं मिनटों के अंदर करोड़ों, अरबों, खरबों, उससे भी ज्यादा जो बड़ी संख्या होती है वानर, और कहाँ कहाँ से, वर्ल्ड ओवर से, कहीं कहीं कोई ये लेट मी टेक यू थ्रू दिस। इतने अलग अलग जगह से, जैसे कि साउथ अमेरिका से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी, और अलग अलग जो हमारे लिए इनके, एक सेकंड में बताती हूँ आपको। जो आते हैं, जो इतने अलग अलग वानर, तो यहाँ पे वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, कज्जल गिरी से काजल जैसे काले 3 करोड़ वानर। जहां पे सूर्य अस्त होता है वहां से स्वर्ण के समान लाल वानर 10 करोड़। जो कैलाश है उसमें सफेदी लिए हुए श्वेत 10 अरब वानर। हिमालय के ऊपर से फल मूल खाने वाले 1 नील। अब ये नील की जो है, ये आई विल टेक यू कि कैसे इसकी बढ़ती है। विंध्याचल से लाल रंग वाले 10 अरब वानर। समुद्र के किनारे से जो नारियल खाने वाले होते हैं, असंख्य वानर। जो वन, गुफाओं, नदियों में अलग अलग तरीके के वानर हैं, वे भी असंख्य। तो आप विजुअलाइज करिए कि श्री राम बैठे हैं, वहां पे लक्ष्मण है, सुग्रीव है, और सारे तरफ वानर ही वानर, असंख्य वानर, बड़े छोटे लंबे,
व्याघ्र की तरह दाढ़ वाले, नाखूनों वाले, हर तरीके के सशक्त वानर वहां पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से, एक मिनट, अब जो इन्होंने हमें दी है ना, जो हमें इंग्लिश की काउंटिंग होती है ना, इंग्लिश के नंबर्स में, तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद मिलियन, और उसके बाद जहां पे भी ये लोग लेके जाते हैं। पर हमारी गणना पद्धति में अगर हम देखेंगे, तो जहां पे 1 लाख और 10 लाख खत्म होता है, उसके बाद कोटि यानी 10 करोड़, उसके बाद 10 करोड़ यानी अब्ज, उसके बाद अरब, खरब, विखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अस्त्य, परार्ध, इस तरीके की हमारी गणना है, जिसमें कि करोड़ों 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 आ गए हैं वहां पे वानर। और जब इतने सारे वानर आ जाते हैं, सब सुग्रीव से मिलना जाना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब धक्का मुक्की करते हैं, तो वो सुग्रीव से तो मिल नहीं सकते, सब श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं होता, तो राम एक शिला के ऊपर और ऊपर बैठ जाते हैं कि सब उनका दर्शन कर लें। तो आज का जो हमारा टॉक है ना, वो यहीं पे खत्म हो रहा है, क्योंकि अगले बार से जो सेशन होगा उसमें सुग्रीव, अब ये सब वानर क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं कि सुग्रीव उनको डायरेक्शन देंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है सीता को ढूंढने के लिए। तो सुग्रीव 4 सर्च पार्टीज बनाते हैं, और 4 बड़े लीडर्स के अंडर एक सर्च पार्टी में हनुमान होते हैं, अलग अलग ऐसे बनाएंगे, और सुग्रीव 4 डायरेक्शंस में भेजेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और वाल्मीकि जी ने इन चारों डायरेक्शन में पूरी जियोग्राफी हमारे वर्ल्ड की बताई है, नॉट ओनली इंडिया, हमारी इंडिया की कल्चरल रीच कहाँ तक थी। और जो हमें ये लोग बताते हैं कि हम लोग तो कहीं और से आए, और जो हमारी कल्चरल रीच थी, तो ये 4 जो नेक्स्ट सेशंस होंगे ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और बाकायदा एक एक पॉइंट पे, जैसे मैंने आज स्लाइड शो शेयर करा था किष्किंधा का, वैसे बाकायदा एक एक पॉइंट पे आप लिटरली साउथ अमेरिका एंडीज तक पहुंच जाओगे, आप लिटरली ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचोगे, और यहाँ पे ये सारा तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और ये सारा आता चला जाएगा कहाँ तक, क्रॉसिंग एंटायर रशिया एंड चाइना, और इस तरफ आप पहुंचोगे मिडिल ईस्ट, और ये सारा एंटायर थिंग में सुग्रीव बताते हैं, जहां जाओ और ढूंढो। और सब सुग्रीव से कहते तुम्हें सब कैसे पता, तो कहते हैं सुग्रीव, मैंने बरसों में भटका हूं वाली के भय से, मैं जहां जाता था मुझे लगता था वाली मेरा पीछा कर रहा है, बरसों बरस मैंने भटक भटक के पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया है। इसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स एनालाइज कर रहे हैं, सुग्रीव की एटलस बोल के अलग अलग ये हैं, पूरा इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, टॉक्स हैं, जो सुग्रीव की एटलस को बताती है, और कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम हमारे वाल्मीकि रामायण। और मजे की बात यह है कि जो नदियां, जो पेड़, जो पौधे, जो पशु, जो पक्षी जहां पे तब थे वहां पे अब भी हैं। तो ये है जो कल्चरल कंटिन्यूटी हमारे देश की, जो उस समय से चली आ रही है, वेदों के काल के बाद, रामायण के काल के बाद, महाभारत के काल में, महाभारत में भी पूरा विवरण है, से अब तक वो पूरी कल्चरल कंटिन्यूटी आ रही है। और जो हमें पढ़ने नहीं देते और हमें बताते हैं कि ये हमारा इतिहास नहीं है, क्योंकि वे लोग डरते हैं हमसे, हम इतने एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं, और ये लोग मात्र 2000-1500 साल वाले लोग हैं, और ये लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर शो करना चाहते हैं, और हमारी एंटिक्विटी उस समय की है। तो ये लोग हमें हमारी ही पढ़ाई नहीं करने देते, पर हमें इन सब से निकलना है, और हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो अब मैं फ्लोर खोल रही हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो द फ्लोर इज ओपन, कुछ कहना है, कुछ पूछना है। नहीं सपना, तुमने इतना इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में इतना उसको बताया है, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं सारे चैप्टर्स ही पढ़ रही हूँ इतना डिटेल में, कि अलग अलग तरह के वानर। तो आई वाज कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड, कि जितनी हमारे रेसेस हैं वर्ल्ड में, कि वो सभी रेसेस के वानर, या वो जैसे मंकी मैन कहें, या उनको प्रिमिटिव जो लोग थे उन्हीं को, क्योंकि वन के अंदर वो इतने ज्यादा वो सभ्य नहीं थे, तो इसलिए उनको वानर कहा होगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब किया है। अंग्रेजों ने पारुल हमें बता दिया, क्योंकि देखो मैं एक एक चीज देखो, हमें समझने की बात है कि अंग्रेजों ने इनके लिए नाम दिया था आदिवासी। आदि मतलब क्या होता है, फर्स्ट, प्रथम। तो सबसे पहले प्रथम।
है ना। हमें ये लोग कहते हैं, इन लोगों ने कहा कि हम लोग पहले वनों में थे, फिर हम सिटीज हो गए, हम लोगों ने सिटीज बनाई। बिल्कुल गलत। हम, हम्म रामायण बताती है हम हमेशा से सिविलाइज थे। हम में से कुछ लोग वनों में रहते थे, हम में से कुछ लोग, जैसे आज की कुछ लोग शहरों में, कुछ ग्रामों में, कुछ वहां रहते हैं। बिल्कुल हम में से कुछ बहुत बड़ी जगह रहते थे। हमारी अयोध्या ब्रह्मा के समय से चली आ रही है। जब इसका जो विवरण आता है, उन्होंने बसाई थी वो। One day I will give a talk on Ayodhya also, fascinating talk. तो जो हमारे, क्योंकि हमारे इतनी लीनियज इतनी एंटिक्विटी में है, इतनी पुरानी है, और ये लोग स्थापित करना चाहते हैं कि हम ये 2000 साल के बाद आए हैं, क्राइस्ट के आने के बाद हमारा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम रही है। ये कॉलोनाइजर्स को हमारी हिस्ट्री को खत्म करने के लिए उन्होंने ये करा है, क्योंकि वो हमको उनसे पहले आया हुआ दिखा नहीं सकते थे। हमारे सारे सिस्टम्स, हमारी सारे शास्त्र, हमारी सारी परंपराएं लेके, छीन के नहीं, लूट के ले गए, चुरा के ले गए, और हमें कहते हैं कि तुम तो अभी के जी, anybody else has any comment to make? Want to say something? Oh, thank you for the Lata. Thank you. You like my ring? Okay, okay, okay. All right. So Ashima, तुम्हें कुछ कहना है? Since Ashima has been studying, she's here. I just saw her if she's here. सपना, मुझे कहना है कि आप जब बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहानी नहीं, मैं मूवी देख रही हूँ। मुझे एकदम ऐसा विजुअलाइज हो रहा था कि सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। मैं भूल गई के अंदर कि मैं कहाँ हूँ। तो यही पर्पस है। थैंक यू। यही पर्पस है ना अनिल दी, पर्पस यही है कि स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होनी चाहिए। देखिए, मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, पर अगर मैं पढ़ पढ़ के बोलूंगी ना तो वो आप लोगों को मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, कोई एक आधा पॉइंट छूट गया होगा, मैंने इतने हाईलाइट कर रखे हैं, इतना सब कुछ बना रखा कर रखा है, परंतु अगर मैं उसको एक्सटेम्पोर नहीं बोलूंगी, भाव के साथ नहीं बोलूंगी, वो फील करते हुए नहीं बोलूंगी, तो आप लोगों को भी वो ग्रिपिंग नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आई ट्राई टू मेक इट, एंड ये मेरा पैशन है। तो मुझे बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता, मुझे कुछ रटना नहीं पड़ता। लिखते 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 अपने आप एक क्रोनोलॉजी बैठ जाती है ना, बैठ जाती है पॉइंट्स। You really speak very well, Sapna. And you know, it's really, though we know a lot of facts, but it's, always nice to listen from you, because you tell them in such a dramatic way. And the ring was really highlighting the dramatics. Very true, Lata. Thanks. So what I will quickly do, I have a few more slides to share. तो एक बार मैं वो कर लेती हूँ. I don't think anybody has any question. Rather than the comments, to everybody, it's all God's grace कि मैं ये कर पाती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के लिए हमें जुड़ना, और फिर जब हम जुड़ेंगे तो हमारे बच्चे और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जुड़ेंगे। अगर हम सोचे वो जुड़ जाए तो पॉसिबल नहीं है, पहले हमें जुड़ना पड़ेगा, उसे महसूस करना पड़ेगा, तब वो लोग जुड़ेंगे, है ना। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, कुछ पॉइंट्स रह गए, मैं उसे कवर कर देती हूँ। उसके बाद अगली बार फिर एक सेकेंड। ओके, ये सब तो हम कर ही चुके थे। सुग्रीव का महल, तो अब जो है हम्पी जहाँ पे कर्नाटक में, अगर अपना हुआ ना, अपन एक ट्रिप जरूर प्लान करें वहां पे। तो वहां पे देखिए इस तरीके से ये हनुमान जी का जो बना रखा है ना, ये मुझे आज ही मेरी एक फ्रेंड ने भेजे हैं, जब उसे पता लगा मैं इसके ऊपर टॉक दे रही हूँ। ये सुग्रीव का केव है। अब मजे की बात ये है, ये राम और लक्ष्मण के वो मैंने बताए थे आप लोगों को ना, उससे पहले जो स्लाइड्स रह गई थी, कौन सी रह गई है, एक सेकेंड, शायद मैं सब कवर कर चुकी हूँ। ओके, ऑलराइट, मैं कवर कर चुकी थी। तो मजे की बात ये है कि ये लोग हमें कहते हैं कि राम, इन्होंने जब ये अयोध्या का जब वर्डिक्ट हुआ था, तो ये लोग कहते हैं कि आप प्रूव करिए कि राम थे, है ना। हमें हमारे ही देश में कहते हैं कि आप प्रूव करो कि राम थे। पूरी जो रामायण की ट्रेल है हमारे हिंदुस्तान, अखंड भारत में कह रही हूँ मैं,
ये जो कट गया ये भारत नहीं, जिसमें से अफगानिस्तान भी निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया। हम लोग ये भी भूल जाते हैं अफगानिस्तान हमारा ही था, सिर्फ 100 साल पहले 1800s तक में अफगानिस्तान हमारा था। तो ये जो अखंड भारत है ना, इसमें सारी पूरी कंटिन्यूटी ट्रेल की है कि राम कहाँ कहाँ गए थे, और वहां के लोकल लोग बहुत क्लियर हैं कि राम यहाँ पे आए थे, उन्होंने ये करा। इस तरीके से किष्किंधा का जो पूरा रीजन है, किष्किंधा जो अब हम्पी है जो कर्नाटक में, जहाँ पे रूइंस है, क्योंकि वहां पे विजयनगर के सम्राट ने बहुत कुछ बना दिया था, परंतु वहां पे भी अभी भी पंपा सरोवर पे लोग बोलते हैं, सुग्रीव की गुफा है, शबरी की गुफा है, कहाँ पे राम रहे थे, मतंग वन है, जितने भी चीजें एसोसिएटेड है पंपा सरोवर, सब कुछ है। ऐसे ही हम जब चित्रकूट की तरफ जाते हैं वहां पे सब कुछ है। ऐसे ही जब हम बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं वहां पे पांडवों का पूरा वर्णन है, वहां पे व्यास गुफा है, कैसे गणेश जी ने कथा लिखी। तो जब जो हिस्टोरियंस होते हैं ना वेस्ट वाले, वो कहते हैं सिर्फ हमारी हिस्ट्री सच्ची क्योंकि हमने उसको लिखा है, परंतु कोई भी हिस्ट्री जब हमारी लाखों सालों की हिस्ट्री है तो लिखे हुए का क्या मूल है, क्योंकि वो एक आपके डीएनए में जो रच जाता है, जो बच जाता है, जो आपको जनरेशंस बताती हुई जाती है कि ये सीतामढ़ी है ना, यहाँ सीता जी की रसोई है, ये दंडकारण्य वन है ना, यहाँ पे राम ने ये करा था, ये रावण यहाँ के हैं, लंका वहां पे है। तो ये जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो डीएनए में हमारी होती है ना, उसको ये लोग झुटलाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि आपका सब कुछ माइथोलॉजी, क्योंकि इनको अपना ट्रूथ बनाना है तो बाकी सबका माइथोलॉजी कर देते हैं, और अपने को ये लोग ट्रूथ ट्रू करके चलते हैं। और हम जैसे बेवकूफ जो 70 सालों से इनके बताए हुए को ही समझते हैं, बिना अपने शास्त्रों को खोले, बिना अपने शास्त्रों को पढ़े, बिना उनके अंदर जाए, हम समझते हैं ये सब माइथोलॉजी है। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि जैसे मेरे बच्चे बोलते हैं ना, मम्मा यू कैन नॉट गो ऑन ब्लेमिंग द ब्रिटिश, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट। आई सेड यस बेटा, जब ब्रिटिश जा चुके हैं, जब गोरे चले गए, तो अब हम पे है, हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम अपने आप को कर सकते हैं अपने शास्त्रों से जुड़ के। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल यू लवली लेडीज, pick up the book, open it, read it and enjoy the fascinating journey। क्योंकि इतने 10 चैप्टर्स में से भी मैंने अगर 40 मिनट की टॉक दी है, मैंने कितना कुछ छोड़ दिया होगा, आप सोचो कितना कुछ छोड़ के इतना सा पिक करा होगा। और अगर आप खुद पढ़ोगे उतना सारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। सो इसलिए आई हाईली रेकमेंड, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, हिंदी में ट्रांसलेशन है, और भी लैंग्वेजेस में आप बुक्स मंगवाइए और पढ़िए। और सेकंड बेस्ट तो है ही सुनना, जो आप लोग कर रहे हो, एंड आई एम हाईली थैंकफुल फॉर दैट आल्सो कि आप लोग सुन रहे हो। Sapna, may I say something, please? Yes, Lata. Sapna, may I say something, please? Yes, please. See, I'll tell you one thing. Our generation was still, brought up with these stories, but our children are really not learning anything, grandchildren and children. And the worst part, which I think we have to fight really, is when our own Hindus, they work against Hindus. They will give so many priorities and facilities to the Muslims, and they have to be reminded they have come to rule us, to loot us, to plunder us. They have not come out of any philanthropic, this thing, and they have destroyed our temples and whatever they have done. So one has to create awareness of that. What you're doing is very good, but I think even this, our Hindus have to be united. That is very, very important, I feel. Yeah. Because I hate to see, when I see on TV, Hindus talking against, supporting the Muslims, it really burns me up that how can they be so stupid? And this is how I think we have been invaded by everybody, because one was working against the other. So Lata, so it was very easy for those invaders to. I understand the point you're trying to make, but हम सबका एक अपना दायरा होता है लता, और हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं कि कोई और सब कुछ कर दे और हम अपने घरों में बैठ जाएं। दैट इज नॉट पॉसिबल एंड शुड नॉट बी डन। हर एक जने को अपने अपने दायरे का करना चाहिए। सो दैट डे आई आइडेंटिफाइड कि मेरा कितना दायरा है, मैं कितना कर सकती हूँ, उतना अगर मैं नहीं करूंगी तो आई एम नॉट ट्रू टू माई सेल्फ। उतना तो मुझे करना ही है, उतना करने के बाद गो ऑन एक्सटेंडिंग, बट फर्स्ट वी मस्ट डू जितना हमारे दायरे में है, और उसके बियॉन्ड करना। तो हम लोग अपने आप को, पता है, हम लोग सब आर्म चेयर एक्टिविस्ट बन जाते हैं। हम सब लोग कहते हैं उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, पर हम खुद नहीं देखते कि हमें क्या करना है। सो हमारा जो ये देवदीति का मुहिम है ना, जैसे हमने बच्चों का शुरू करा,
पंचतंत्र का करा, अब हम पुराण कर रहे हैं, हम उनको रामायण और भागवत और महाभारत भी करवाएंगे। तो ये हमारा मुहिम है, जो हमारे दायरे में हम जितना कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली हम सबको अपने अपने दायरों को बढ़ाना है, हमें अपने दायरों को संकुचित, क्योंकि हम लोगों के पास कितना समय बचा है लता, वी डोंट नो, वी आर ऑल एट दैट एज, वी डोंट नो। अभी हमने कोरोना में देख रहे लोग यूं ही टपक गए, ऐसे ऐसे ही चले गए, हमारे आस पास के लोग जस्ट गॉन, वी डोंट नो वी हाउ मच टाइम वी, है ना। So we have to do, we have to do, we don't have to become armchair activists. I want to congratulate you that at least you have started something very, very good. It's very close to my heart. And it has really awakened me in a lot of ways, I must tell you that. Thank you. Otherwise, you know, we just took it for granted, you know, it was in the background, like you said. Thank you. Appreciate. And this is that we are trying to make. This is the difference we are trying to make against, you know, जैसे कि बार-बार वो बोलते हैं ना कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। I constantly go on saying कि मुझे तो बहुत मेरी संस्कृति प्रिय है, पर मैं कुछ करूँ नहीं उसके लिए, तो फिर what is this thing, you know? And I've been reading for years, but till you spread it, involve more people, then that's a beauty. तुम कुछ कह रही थी पारुल? ये आज इस टॉपिक पे कर रहे थे ना कि हम लोग करते नहीं है। मैं जब लास्ट टाइम मैंने गुजरात पे जब सेशन लिया था, गुजरात का जब मैंने सेशन लिया था, तो उसके अंदर मैंने वो एपिसोड पकड़ा था जहां मोहम्मद गजनी ने 17 बार सोमनाथ को लूटा। गुजरात के अंदर when I read 200 and more than 270 kingdoms थी, छोटे छोटी estates थी, लेकिन वो यूनाइट नहीं हुए। And within span of very short time उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक किया। ऑफ कोर्स वो बहुत, उसका जो टीम थी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ही इक्विप्ड थी, बहुत शातिर थे वो लोग, लेकिन वो उनको फेस नहीं कर सके और उन्होंने चुप रहना ही उसमें अपनी भलाई समझी कि वो लूट रहे हैं तो लूटे, लेकिन they didn't fight back। तो कहीं ना कहीं ये उसमें हमारी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ, हमें जो हिस्ट्री बताई बहुत एक तरफा पढ़ाई गई है। आप ये समझ के चलो, मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे 17 बार लूटने की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक ही बार लूटना ही ना है, फिर तो मैं वहां पे शासित हो गई। ये यहाँ पे इतना जबरदस्त हमारे हिंदू किंग्स ने रेजिस्टेंस दी थी उनको कि बार बार खदेड़ देते थे उसको, बार बार खदेड़ देते थे, बार बार भागना पड़ता था उसको। वो नहीं पढ़ाते हमें, वो नहीं पढ़ाते कि कैसे उसे बार बार भगाया गया, बार बार मार मार के, बार बार हमारी आर्मीज इकट्ठी होती थी। तो अब आजकल हिस्टोरियंस बहुत काम कर रहे हैं, सैफरन स्वॉर्ड्स नाम की भी बुक है, बहुत सारे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। हमसे छुपाया गया, ये तो बार बार कहते 17 बार, 17 तो सोचे ना 17 बार क्यों आएगा, एक बार जब मैंने लूट लिया, जब कुछ बसा ही नहीं, जब वह खंडर कर दिया, तो फिर बार बार हमारे राजाओं ने वहां मंदिर बनाए, बार बार। नहीं, लेकिन क्या हुआ उसमें, सोमनाथ मंदिर तो फिर से उन्होंने उतना ही उसको सजाया, तो उसने फिर अटैक किया, और बार बार वो जब भी उसको लगता ना कि ये फिर से बार बार हाँ, बार बार मारा पीटा, बहुत सारे हमारे शहीद हुए हैं, बहुत सारे, वो नहीं पढ़ाते। जैसे ही आप हिस्ट्री का बुक ऐसे पढ़ाओगे तो वो नहीं, वो हुए हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, हाँ जोश आएगा बिल्कुल। हमारे हिस्ट्री क्या प्रोजेक्ट करते हैं कि हिंदुस्तान तो एक सराय थी, ये आया फिर वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया, फिर वो आते गए। अरे हमारी ये 2000 साल की हिस्ट्री थोड़ी है, हमारी तो सदियों की, ये रामायण पढ़ो, महाभारत पता लग जाएगा। हमारे सारे वंशज, हमारी पूरी लिनेज, हमारी पूरी जीनियोलॉजी इसमें है, ब्रह्मा के समय से। इतने सारे राजा, जैन इसमें भी है फिलॉसफी पूरे, इतने सारे राजा, इतने सारे पुरोहित, एक एक एक, उसको तो कह देते हैं माइथोलॉजी, और ये 2000 साल की हिस्ट्री को कह देते हैं। और वो आके कहते हैं डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया, जो हम इंडिया बरसों से है। So that is what it is, you know. So we have to understand कि जो ये लोग हमें, जो हमें हिस्ट्री और जो हम हिस्ट्री समझ रहे हैं, हिस्ट्री वैसी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बलशाली, बहुत, पर वो नहीं चाहते थे कि हमारे अंदर वो स्वाभिमान जागे, वो खुददारी जागे। जो हम जाग जाएंगे तो पूरा विश्व को प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया इतना जबरदस्त पावर है, तो इतने बड़े सुपर पावर, और सिर्फ कॉलोनाइजर्स नहीं, पर पूरा वर्ल्ड बैठा है देखने के लिए हम क्या थोड़ी। अब हम जाग रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लोगों को
तो ये है प्रॉब्लम, तभी ये लोग हमको इतना पुट डाउन करते हैं, तभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करते हैं, तभी ये हमारे बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में न जाने क्या क्या लिखते हैं। दे ऑल जस्ट वांट टू पुल अस डाउन, क्योंकि हम ट्रुथ पे खड़े हैं। इनके जो कल्चर्स है, इनके जो रिलीजन, सारा धाराशाही हो जाएंगे एक सेकंड में जब इनके फैक्ट पे आ जाओ। इनके फैक्ट पे जब आप जाओगे तो और सनातन धर्म खड़ा होता है रॉक की तरह, है ना। Wish could talk to you one-on-one. Prerna, you want to talk to me on one-on-one? It's very difficult. I've got so many queries and so I am writing my second book and it takes a lot of my time also. तो यहीं पे कर लो भाई जो कुछ पूछना है। नहीं, आपका बहुत मेस्मराइजिंग होता है एक्चुअली, जो भी आप समझाते हो, जो भी बताते हो, इतनी मेहनत और एफर्ट्स करके बताते हैं ना। थैंक यू प्रेरणा। तो इंटरेस्टिंग बना दे, जिसको नहीं भी इंटरेस्ट होगा उसे भी इंटरेस्ट आ जाएगा आपके साथ, आपका सुनने के बाद ना। इट्स लाइक दैट। थैंक यू प्रेरणा। तो आपको अब इतना नॉलेज हो गई तो मन करता है और क्वेश्चंस आपसे, और भी नॉर्मल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चंस पूछें, और फिर उससे यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट। अच्छा, तो यू बेसिकली आर थिंकिंग अबाउट काउंसलिंग सेशंस काइंड ऑफ थिंग। तो विल सी किसी और दिन, कभी और समय मिलना चाहिए, बिकॉज हम सबके पास टाइम होता है लिमिटेड, और बोलने में भी एनर्जी बहुत जाती है, पढ़ने लिखने में तो जाती है, उसके बाद टॉक्स। बट if it's a if I can be of help to anybody, why not? Because we all don't know, जो कुछ उसने दिया है वो हो जाए, है तो कर लेंगे बात, है ना। तो अब मैं पारुल मंत्र शेयर करती हूँ और फिर हम सेशन फाइंड अप करते हैं, ठीक है। ये तो सपना तुम ही पढ़ लो लास्ट वाला तो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इसके साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, और अगली बार सुग्रीव के एटलस का फर्स्ट एपिसोड लेके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ देखेंगे, तो जरूर जुड़िएगा। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनेगा एंड यू विल रियली लर्न सो मच। एंड इट इज नॉट कि आप लोग सीख रहे हो, मैं आपसे ज्यादा सीख रही हूँ, क्योंकि मैं सीखती हूँ, अपने आप को एजुकेट करती हूँ, तभी तो शेयर कर पाती हूँ ना। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन ऑन माई जर्नी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर कि मैं ये कर पाती हूँ। थैंक यू। हरि